नमस्कार किसान भाइयों, आपका मेरे YouTube चैनल किसान सेवा केंद्र में हार्दिक स्वागत है। आज मैं अपने किसान भाइयों के साथ एक अहम मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ, जिसे आप किसान भाई सब भली-भांति जानते होंगे। ये मेरे सामने कनक का खेत है। ये हमने सब कनक आपको दिखाई दे रही होगी, ये कनक का खेत है हमारा। और जैसे सब किसान भाई जानते हैं कि मैंने इसमें घास की दवाई फेंक दी है। ये मेरी 50 दिन की फसल है। अब मैं जिस ख़ास मुद्दे पे सब किसान भाइयों के साथ रूबरू हुआ हूँ, मेरे को लगता है ये कनक में होने वाला सबसे घातक रोग, जिसे आप सब किसान भाई कह सकते हैं। ये देखिए, ये आपको थोड़ा थोड़ा पीलापन दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए, ये देखिए किसान भाइयों, इससे कुछ जगह पर पीलिया भी कहते हैं और कुछ जगह पर इसे येलो रस्ट कहते हैं। ये देखिए, हल्का पीला पीलापन आपको नज़र आ रहा होगा किसान भाइयों। ये देखिए, ये किसान भाइयों दो अवस्था में होता है। और हम इसे अपनी देसी भाषा में छूत अछूत की बीमारी भी कहते हैं। ये एक किस्म की फंगस रोग है। ये देखिए, ये हर दूसरे तीसरे पौधे में आपको नज़र आ रहा होगा। ये छूत अछूत हम इसलिए बोलते हैं, जैसे कि हमारे साथ वाले खेत में भी कनक आपको दिखाई दे रही होगी। चलो आपको पास से दिखाता हूँ। देखिए किसान भाइयों, इस खेत में भी हल्का पीलापन। ये हमारे साथ वाला खेत है, ये हमारे ताया जी का खेत है और ये हमारा खेत है। ये देखिए, आपको हल्का पीलापन नज़र आ रहा है। ये दो प्रकार से होता है ये रोग। एक तो बारिश ना होने के कारण ये रोग होता है, जब जहाँ बारिश कम हो वहाँ ये रोग होता है। और दूसरा, जिस साइड हवा चलेगी उस साइड ये फंगस उड़ के दूसरे खेत में प्रवेश कर जाएगी। ज़्यादा चांसेस उससे भी होते हैं होने के। ये देखिए, ये देखिए हल्का ये पीलापन आने लगा है इसको। ये देखिए, ये बीमारी कभी कभी अपने लक्षण भी छोड़ती है, कई बार नहीं छोड़ती है। इसके लक्षण सबसे, ये लक्षण है इसके। अभी ये किसी किसी पत्ते में हुए हैं, किसी किसी में नहीं हुए। ये देखिए, ये अभी ये स्टार्टिंग में है। जब ये ज़्यादा हो जाएगी पूरे खेत में, ये हर पत्ते पे ऐसे डॉट 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 आपको देखने के मिलेंगे। अभी ये 10 में से एक पौधे में दिखाई दे रहे हैं आपको। ये देखिए, ये आपको 10 में से एक पौधे या 15 में से एक पौधा अभी अपनी स्टार्टिंग पीरियड में है। जैसे जैसे टाइम गुजरेगा, जैसे
आप बोल सकते हैं कि इसका स्टेज आगे बढ़ता जाएगा। ये हर 5 में, हर चौथे, हर तीसरे, हर दूसरे, जब ये अपनी, आप मान सकते हैं जैसे लास्ट स्टेज पे है, तो ये हर दूसरे आपको ये बाले में देखने को मिलेगा। और किसान भाइयों, ये सबसे ज़्यादा एक ही वैरायटी को हिट करता है, जो हमारे यहाँ ज़्यादा आप किसान भाई बोल सकते हैं कि हमारे इलाके में ये फर्स्ट प्रायोरिटी पर लेते हैं ये बीज। ये है HD 2960। इसका मुख्य कारण ये है कि अगर खुदा न खास्ता जैसे इस मौसम में हुआ है, बारिश कम हुई है, तो जो हाइब्रिड वैरायटी या रिसर्च की वैरायटी होती हैं, उनमें थोड़ा बोल सकते हैं कि आप बोल सकते हैं जैसे आउटपुट उनकी कम निकलती है। और ये एक ऐसा बीज है जो कम पानी मिलने पर भी इसकी आउटपुट में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। ये कैसा बीज है, ये हमारे इलाके का सबसे, किसान भाई सबसे इसको प्यारा बीज बोलते हैं, जैसे हमारी देसी भाषा में बोलते हैं लाडला बेटा। ये हर किसान की फर्स्ट प्रायोरिटी है और हर किसान की फर्स्ट चॉइस है। हम खुद भी यही लगाते हैं 2960। क्यों? इसकी ऊंचाई भी अच्छी होती है और इसका जो आप बोल सकते हैं कि झाड़ जिसे बोलते हैं, आउटपुट जिसे बोलते हैं, वो भी अच्छी निकलती है। ये मैंने पिछली बार अपने खेत में से एक कनाल में से तीन सवा 3 बोरी मैंने अपने खेत में से पर कनाल में से आउटपुट निकाली थी। मैंने ये 8 कनाल लगाई थी और 25 बोरी 1 किले में से मैंने निकाला था आउटपुट इसकी। मगर इस बार मेरे को थोड़ा डाउट हो रहा है। पिछली बार इसमें येलो रस्ट थोड़ा लेट लगा था, मगर इस साल जल्दी लग गया है। इसकी वजह ये है किसान भाइयों की, इस बार बारिश कम हुई है। बारिश कम होने की वजह से इस बार ये बीमारी हमारे खेतों में जल्दी आ गई। अब आप बोलें कि इसका समाधान भाई, यहाँ किसान भाइयों, बायर का प्रोडक्ट है बोनस। उसमें जो साल्ट है टेबुज़ोनाकोल। अगर आप इसमें छिड़काव करते हैं, वो आप किसान भाइयों के लिए 2 तरफ़ा मदद करेगा। ऐसे प्रोडक्ट तो बहुत आते हैं जो मैंने अपने पर्सनली अपने खेत में पिछले साल छिड़काव किया। ऐसे मेरी आउटपुट आती थी 2 बोरी समथिंग, 2 सवा 2 बोरी, जो पिछली बार मैंने छिड़काव किया इसका बोनस का टेबुज़ोनाकोल। उसका रिज़ल्ट मैं आपको बताऊं कि 3 बोरी, यानी कि 3 बोरी पर कनाल में मैंने उसका आउटपुट निकाला। अब मैं सब किसान भाइयों को ये रिकमेंड करूँगा, स्पेशली जिन्होंने यही वैरायटी लगाई है 2960 या और कोई वैरायटी जिसमें येलो रस्ट की प्रॉब्लम है, तो मैं सभी किसान भाइयों से हाथ जोड़ के यही बोलूँगा कि आप एक बार बायर का बोनस का छिड़काव करें। इसमें आपको 2 फ़ायदे देखने को मिलेंगे। एक तो ये येलो रस्ट तो ख़त्म करेगा ही करेगा, हाँ, और ये आपके दाने को वज़नदार करेगा। और अगर आपको पर कनाल 50 किलो या 60 किलो का फ़ायदा होता है, तो इसको यूज़ करने में तो कोई हर्ज ही नहीं है। मेरे माइंड में भी ये शक था कि क्या पता इससे खाली येलो रस्ट का ही फ़ायदा मिले, मगर जो मैंने अपनी आँखों से देखा, इसका दाने में भी 20 से 25%
जो दाना था इसका वज़नदार था और दाना भी इतना हेल्दी था कि आप मेरे पे यकीन नहीं करेंगे। और इसकी आउटपुट बहुत अच्छी थी। इसकी जो ये बीज है 2960, मैं स्पेशली यही बोलूँगा कि जो जिन हमारे एरिए में जो जो कंडी इलाका जिसे बोलते हैं, जो यहाँ पानी नहीं लगता, जो बरसाती ज़मीन है, जहाँ बरसात पे डिपेंड होते हैं, बारिश पे डिपेंड होते हैं, वो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं 2960। वो इस चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, इस दवाई का, टेबुकोनाज़ोल का। तो वो खुद ब खुद वो अपनी आप बीती आपको बताएंगे। मेरा फ्रेंड है, मैंने उसको बोला, इस बार प्रेफर किया है कि वो बायर के प्रोडक्ट का इसका यूज़ करे, देखते हैं उसका क्या रिज़ल्ट आता है। उसने किसान भाइयों को 5 किले इसके 2960 इसी वैरायटी के लगाए हैं, 5 किले। अच्छा ज़िम्मेदार है बड़ा वो, देखते हैं अब उसका क्या रिज़ल्ट आता है। तो मेरा ये पर्सनली आपसे यही कहना है कि सभी किसान भाई ये बायर की बोनस स्पेशली इसको अपने खेतों में फेंकें या फेंकवाएं। इसका रिज़ल्ट बहुत ही शानदार है। ये देखिए, ये डबल तरीके से किसान भाइयों काम करती है। ये देखिए, और इसका रिज़ल्ट आपको 5-6 दिन फेंकने के बाद 5-6 दिन के बाद आपको उसका रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। हाँ, कई बार क्या होता है कि मौसम जितना ज़्यादा सर्द रहेगा, कोई भी दवा किसान भाइयों हमेशा लेट काम करती है, उसका काम करने की क्षमता कम हो जाती है। वो इस वजह से कि अगर धूप नहीं चढ़ेगी, मौसम नहीं खुलेगा, मौसम ठंडा रहेगा, तो वो किसान भाइयों आस्ता आस्ता काम करती है। मगर आप घबराएं मत, ये बिल्कुल नहीं काम करेगी। ये मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। क्यों? मैंने ये इस दवाई का अपने खेत में इस्तेमाल किया है, खुद पर्सनली मैंने इसका छिड़काव किया है और इस बार भी करूँगा। इसके बाद मेरी नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पे आएगी, जब मैं इसका छिड़काव करके आपको इसका रिज़ल्ट बताऊंगा। तब आप बोलेंगे कि मैं बिल्कुल सच था। ये देखिए, मैं फिर से आपको वही किसान भाइयों बात दोहराना चाहता हूँ। जो किसान भाई मेरे चैनल को पहली दफ़ा देख रहे हैं, प्लीज़ मेरी वीडियो पे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें। मैं आप किसान भाइयों के लिए ऐसे ही नई वीडियो, नई जानकारियाँ आप किसान भाइयों के लिए लाता रहूँगा। चलो, अपने दोस्त और होस्ट रोहित शर्मा को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। जय किसान, जय जवान।